बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, जबकि अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कहते कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए, कहते हे भगवान, मुमुक्षु पुरुष को जो मोक्ष का इच्छुक है उसे क्या करना चाहिए, उनका परम कल्याण कैसे होगा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते इसके लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए, ज्ञान और योग दोनों चाहिए। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो,
योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को चाहिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना चाहिए। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। तमाम देवता इस शरीर के अंदर में है। भगवान शिव कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव सदा शिव। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। और तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, गुरु है परमात्मा। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे गुरु सेवा सब सेवा। योग सिखो परिषद अध्याय 6 में भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, 1000 एक आदमी एक व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे, इसका जो फल होगा जो थोड़ी देर बैठ करके अपने मान को भौहों के बीच में टिकाएगा, दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेगा, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करेगा, अग्नि योग करेगा, भौहों के बीच में टिका करके रखेगा। आधा क्षण आधा पल जिसका मन टिक गया। अभी हम लोग स्तुति के बाद ध्यान किए ना, आधा क्षण आधा पल भी जो अपने मन को वहां एकाग्र करेंगे इसका जो फल होगा इसके बराबरी में जो हजारों अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करेंगे, इसका 16वां भाग भी नहीं होगा। इतना बड़ा ध्यान योग का महत्व दिया गया है। महापुरुष की बात में मानस जब कभी भूलने नहीं देना चाहिए। मंत्र जो है गुरु प्रदत्त मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। पुनः भगवान शिव कहते भगवान ब्रह्मा से गंगा सागर में स्नान करना और मणिकर्णिका को प्रणाम करना। इसका जो फल है गाय के सींग पर सरसों का दाना कितना देर ठहरेगा, कितना देर ठहरेगा, कहना मुश्किल है। दीजिएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। पानी में नमक डालिए, घोलने में कितना देर लगेगा। दूध और पानी को मिलाइए, मिलाने में कितना समय लगेगा। इतना देर भी जो एकाग्र मन से अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेगा, मन को टिका करके रखेगा, इसका जो फल होगा इसके बराबर में उसका 16वां भाग नहीं है। आदि आदि ग्रंथ को गुरुदेव संग्रह करके निचोड़ निकाल निचोड़
भगवान वेद कहते हैं ओम युनिजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। भगवान वेद कहते हैं मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते सत्संग। सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सत्संग योग करने के लिए कहते हैं मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं परमार्थ। सदगुरु महाराज कहते परमात्मा को शब्द को पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए नादानुसंधान सुरत शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। सुरत को शब्द को पकड़ने के लिए किस शब्द को पकड़ेंगे वह गुरुगम्य है। लेकिन सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम का सुमरन कीजिए। कहते राम ही सुमेरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। संसार का लोग क्या बिगाड़ेंगे, काल भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेब है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेब है। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु किन है। तीन लोक के वे धनी, जो गुरु आगे धीन। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेवे। मात होते बड़ी छो करने ते पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पटतर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय, जो दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, आकाश में जितने तारे हैं उतना दुश्मन हो जाए। जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो, जा पे कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। परमाराध्य सदगुरु महाराज को बहुत सताने का प्रयास किए, बहुत सताए। सत्संग करने के लिए गए, जिस घर में वो निवास किए थे, दुष्ट उस घर में आग लगा दिए। दुष्ट उस घर में क्या किए, आग लगा दिए। और गुरुदेव बाल बाल बच गए। कुप्पा घाट में बहुत मुसलमान सब गुरुदेव के शिष्य हो गए। एक खलील साहब थे, गुरु महाराज के सत्संग में आते थे। बहुत मुसलमान सब गुरुदेव के शिष्य बन गए, सब सत्संग में आते थे। उसमें भी कुछ पाखंडी था, गुरुदेव पर फरसा चला दिए। गुरुदेव पर फरसा चला दिए। क्यों चला दिए, बहुत मुसलमान को बिगाड़ देगा। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा कि ऐसे लोगों को मैं कोई सजा नहीं दे सकता। ऐसे लोगों को मैं
कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लोग ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे, ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे। संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण को कंस। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो बाती। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। दुर्योधन क्या नहीं खाते थे, क्या नहीं पीते थे, मांसाहारी थे ही, शराबी भी थे, दुराचारी भी थे। रावण क्या नहीं खाते थे, गाय भैंस सब कुछ खाते थे, शराब पीते थे। 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख पोता था। पोता दुष्ट वृत्ति के चलते, दुराचारी के चलते कोई रावण का आंसू पोंछने वाला नहीं बचा, कोई नहीं। दुर्योधन 100 भाई थे, सब दुराचारी, सब दुष्ट था, सब दुराचारी था, दुष्ट था, दुष्ट। परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन के रहते सारे के सारे भाई मारे गए, बचे दुर्योधन। जब ये धराशायी हो गए, इनके शरीर के मांस को कुत्ता नोच नोच करके खाते थे, कौवा खाते थे, गिद्ध खाते थे। ऐसे ऐसे अहंकारी चले गए। श्री सद्गुरु बलि विक्रम बेनु दधीचे गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाले गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फरासो झारा बरासो बताना। महापुरुष की वाणी सुपुत्र बनिए सुपुत्र। सुपुत्र कौन बने? भगवान श्री राम बने, भगवान कृष्ण बने, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बने। बहुत ऐसे सुपुत्र बने हैं, इसलिए सुपुत्र बनिए, कुपुत्र मत बनिए। कुपुत्र को सताने का भी काम करते। कुपुत्र क्या करते हैं? वो संतों को सताते हैं और माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं। माँ को भरपेट भोजन नहीं, कौन नहीं देते? कुपुत्र नहीं देते, कुपुत्र। इसलिए संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे। क्षण भर में ही बिनस जाएगी जो बालों के भेद। इसलिए शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए, सुनेंगे तब ना। सत्संग से अन्नस होगा। श्री सद्गुरु दुष्ट सबको देखिए, जब बाजा बजेगा दुष्ट सब कान में उंगली ले लेंगे और कहेंगे कि हमको सत्संग सुनने में मतलब मोबाइल से बात करने में बाधा करता सत्संग। अरे अभागा, सत्संग का एक शब्द अगर कान में जाएगा तो जीवन बन जाएगा। इसलिए जीवन को बनाना चाहते हैं, भावी जीवन को, आने वाले समय मंगलमय हो, इसलिए सत्संग सुनिए। धुंधकारी प्रेत बन गए थे और लोगों को सताने का प्रेत बन करके सताते थे। ऐसे बहुत दुष्ट हैं, जीवित अवस्था में लोगों को सताने का काम करते हैं, लोगों को सताने का काम करते हैं। और धुंधकारी जब सत्संग सुने, प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई, वैकुंठ धाम को चले गए, सुनेंगे तब ना। इसलिए सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिय। सत्संग का विरोधी का मतलब होता कि पूर्व जन्म से भी वो दुराचारी। श्री सद्गुरु पूर्व जन्म से भी वो सत्संगी नहीं था,
ऐसा शुभ काम जीवन में बना कि मानव का शरीर मिला, यहाँ सत्संग से दाह करते हैं, जलते हैं। राजा परीक्षित को तक्षक ध्वंस करने वाला था और उनकी अधोगति होती, वो नरकगामी होते। श्रीमद्भागवत महापुराण को लौट करके पढ़िए, क्योंकि समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए थे। ऋषि पुत्र सब खेल रहे थे, देखे कि समिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प है। आगे बढ़ते हैं, उनका पुत्र था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के किनारे में खेल रहे थे, बालू के रेत पर खेल रहे थे। ऋषि पुत्र सब जाते हैं, कहते श्रृंगी तू यहाँ क्या कर रहा, अपने पिताजी को जाकर के देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में ऐसा कौन दुष्ट है जो मरा हुआ सर्प लपेट दिए। श्रृंगी ऋषि विलंब नहीं किए, कौशिकी नदी में घुस गए और चुल्लू में जल लेते हैं और संकल्प करते हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उनको 7वें दिन तक्षक ध्वंस करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप पड़ गया। श्रृंगी जब आए तो देखते उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प। समिक मुनि सर्प को नीचे उतारते हैं। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी, आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है मैं उनको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। समिक मुनि अपने पुत्र से कहते तू अच्छा नहीं किया, राजा परीक्षित कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है, धर्मात्मा राजा, तू अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी मैं तो श्राप दे दिया, श्राप तो लगेगा ही। तब समिक मुनि राजा परीक्षित के पास पहुंचते कहते महाराज मेरा पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आपको 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, इसलिए बचना चाहते हैं, उपाय कर लीजिए। क्यों कि कलयुग जो राजा परीक्षित जरासंध का दिया हुआ सोना का मुकुट था वही पहन लिए थे, दुराचारी करवा दिए, जो नहीं करने का वो करवा दिए। इतना सुनते ही राजा परीक्षित घबराए। 88,000 ऋषि की टोली में ऋषि मुनि ध्यान मग्न थे, सत्संग करते थे। वहां जाकर के कहते त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, श्रृंगी ऋषि ने हमको श्राप दे दिया है, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे, कोई उपाय कीजिए जिससे नरक नहीं जाना पड़े। तमाम 88,000 ऋषि मुनि जी बैठे हुए थे, तमाम कहते देखिए आपको उद्धार वही करेंगे। कौन? वो आ रहे हैं श्री सदगुरु। उसी समय सुखदेव मुनि उसमें चले गए। तमाम ऋषि मुनि कहते आपका उद्धार, आपका परम कल्याण सुखदेव मुनि करेंगे। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरण पकड़ लेते हैं, हे सदगुरु मेरा परम कल्याण कैसे होगा, क्योंकि तक्षक ध्वंस करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे। सुखदेव मुनि कहते राजन आप इतना घबरा क्यों रहे, अरे आपको तो 7 दिन का समय है, आपको 7 दिन का समय है। राजा खटवान को आप खटवान को जानते होंगे। राजा खटवान का मित्र था, दोस्त था जमराज। वो जमराज के पास गए,
जैसे जमराज के पास के जमराज उनका स्वागत किए, सेवा सत्कार के, सम्मान किए। उस समय जमराज कहते मित्र कहाँ ना हुआ। राजा खड़वांग कहते दोस्त एक न एक दिन आप जाओगे, नहीं तो आपका दूध जाएगा। उससे पहले कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, तो हम भगवत भजन करने लगे, हम सत्संग भजन करने लगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे, जिससे हमारी अधोगति नहीं हो, हम नरकगामी नहीं हो। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराते हुए कहते दोस्त आप तो कहते हो कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। राजा खड़वांग घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके सत्संग शुरू हो गया। सत्संग की जमराज उनको प्रवचन सत्संग सुना रहे हैं। राजा खड़वांग सुनते सुनते राजा खड़वांग को समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के मोक्ष धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है, सुनेंगे तब ना। भाई सुखदेव मुनि कहते राजन आपको तो 7 दिन का समय है, आप तो सुनिए। कहा महाराज जल्दी से शुरू कीजिए। भागवत कथा का आयोजन किया, मतलब सत्संग का आयोजन किया गया कि 7 दिन होगा। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला है, देवलोक में खलबली मच गई। ये सत्संग सुनेंगे, इंद्रलोक की गद्दी पर बैठेंगे, देवलोक में आकर के, यहाँ स्वर्गलोक में आकर के सब बैठेंगे। भगवान इंद्र तमाम देवता को कहते हैं चलिए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत कथा मतलब सत्संग सुनाएंगे। अमृत का कलश लेकर के चलिए, अमृत का घड़ा लेकर के आए और तमाम देवता चारों तरफ घेरे हुए हैं। श्री सद्गुरु अमृत का घड़ा वहां कलश रखते हैं। भगवान इंद्र, श्री सद्गुरु भगवान इंद्र सुखदेव मुनि से कहते महात्मन राजा परीक्षित को यह अमृत पिला करके अमर कर दीजिए और उसके बदले में हम लोगों को सत्संग भागवत कथा सुना दीजिए। सुखदेव मुनि जब इस तरह भगवान इंद्र के मुंह से सुने ना, सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेरते हुए कहते हैं देवता भी इतने लालची होते हैं? सत्संग से बढ़कर के स्वर्गलोक की सुख, वैकुंठ लोक की सुख, सत्संग से बढ़कर के सुख हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े लालची होते हैं। सुखदेव राजा परीक्षित देख रहे थे। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु लड़का लड़का चलो। श्री सद्गुरु उसी समय राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर नहीं होना है, अमृत पी करके हमको अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना दीजिए, हम सत्संग सुनना चाहते हैं। भगवान इंद्र तमाम देवता लज्जित हो गए और उसी से भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ हो गया है। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 7 दिन तक भागवत कथा सत्संग सुने। सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गए। तक्षक दंश करने से पहले सूरत का ऊर्ध्वगमन हो गया। परमाराज महाराज कहते ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा,
आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। मतलब तक्षक तो डांस करने से पहले सूरत का उद्गमन हो गया, वो बैकुंठ धाम को चले गए। तक्षक डांस किए, लेकिन ठट्ठर को डांस के धुआं की तरह उड़ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। वही अभी सुन रहे थे, सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछत तनु साधु समाज। प्रयाग जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। संत कबीर साहब का बुलावा आया, चलिए बैकुंठ धाम। संत कबीर साहब कहते जिस बैकुंठ धाम के बारे में आप चर्चा करते हैं, वहां सत्संग होता है। आने वाले जाते पार्षद आए थे, कहा वहां सत्संग नहीं होता है। संत कबीर साहब कहते मैं बैकुंठ धाम जाना नहीं चाहता। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न। वो जो साधु के संग में सुख है, वह बैकुंठ लोक में सुख नहीं है। वह बैकुंठ लोक में सुख नहीं है जो साधु के संग में सुख है। भगवान श्री राम जब जाने लगे, नाल नील जाम बांस सुग्रीव करे हम भी चलेंगे भगवान आपके साथ, हम भी आपके साथ बैकुंठ धाम को चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े, हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं। एक टक प्रभु श्री राम को देख रहे, निहार रहे, प्रभु श्री राम को निहार रहे, प्रभु श्री राम को देख रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, और तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम तो मेरे संग बैकुंठ लोक को चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है, हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ भी कहा तो किया और सदा करने के लिए तत्पर रहा। आज जब तुमको हम कह रहे तुम मेरे संग बैकुंठ लोक चलो, तुम कहते हमारी एक जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ, वह कौन सी तुम्हारी जिज्ञासा बताओ तो। हनुमान जी कहते भगवान, जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो पूजा करके पाठ तपस्या करके मेरे बैकुंठ धाम को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहाँ सत्संग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग। भगवान श्री राम सत्संग की चाहना कर रहे हैं। यहाँ बटोरने हम लगे, श्री सदगुरु बटोरने हमर तो हमर छवे कर लिए, तोरो हमरे छिए, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है। अरे आर छटनी में भाई के गला को छाट दिए ना, नहीं छाट दिए, क्यों छाटे। कलयुग किसी को शांति से रहने के लिए नहीं देगा। कलयुग किसी को, कलयुग के भावी चरित्र को पढ़िए, कलयुग में क्या क्या होगा। भाई भाई में प्रेम नहीं होगा, श्री सदगुरु। और जिस भाई भाई में प्रेम है, समझिए परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि भाई भाई में प्रेम है। आप लोग जानते हो कि राजा भरत, श्री सदगुरु, राजा भरत
वो सम्राट बनना चाहते, सम्राट। कई राजा उनके अधीन में होते हैं, कई राजा उनके अधीन में होते, वो सम्राट होते हैं। उनका एक भाई, छोटा भाई था बाहुबली, श्री सद्गुरु बाहुबली छोटा भाई। राजा भरत के मन में हुआ, सब राज को तो हम जीत लिए हैं, मेरा भाई जो है, मेरा भाई अगर मेरा अधीनस्थ स्वीकार कर लेगा ना तो हम सम्राट बन जाएंगे, सम्राट बनेंगे। महापुरुष की वाणी है, जौ 10-20 भय, जौ 10-20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पातालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभू की भगेगी। तुम्हारी भूख है मूर्ख, तुम्हारी भूख कभी भगने वाली नहीं है। सत्संग में लग जाइए, जीवन को बना लीजिए। और सत्संग लागते अन्न, श्री सद्गुरु सुनेगा तब न ज्ञान होगा, जिससे परम कल्याण होगा वो तो करेगा नहीं। राजा भरत को सम्राट बनने की इच्छा थे। मंत्री जी से कहते, मंत्री जी बाहुबली के राज में उसमें चढ़ाई करना है, अब बाहुबली को बंदी बनाना है, बंदी बनाना है, श्री सद्गुरु बंदी बनाना है। मंत्री जी बहुत चतुर मंत्री थे, कुशल मंत्री थे। मंत्री जी कहते हैं कि महाराज देखिए, आप दोनों भाई का मामला है, ये जो आप दोनों भाई का मामला है, आप सम्राट बनना चाहते तो अपने भाई को मना लीजिए, लेकिन इसमें जो आप चढ़ाई करिए कीजिएगा, खून खराब होगा, लोगों की मृत्यु होगी, मर्डर होगी, प्रजा मरेंगे, अच्छी बात नहीं है। आप अपने विचार से उनके हृदय को जीत लीजिए। तब चिट्ठी लिखते हैं, बाहुबली तुम मेरा अधीनस्थ स्वीकार कर लो, तुम मेरा अधीनस्थ स्वीकार कर लो। जैसे चिट्ठी पढ़ते हैं, बाहुबली कहते हैं मंत्री जी देखिए, अरे मेरे बड़े भैया, बड़े भैया को लालची नहीं होना चाहिए, श्री सद्गुरु हमर तो हमर सब अगर तोरो लेवे करो, श्री सद्गुरु बड़े भैया को लालची नहीं होना चाहिए। अरे उनको पिता ने दिया, हमको भी दिया है, वो दूसरे पर चढ़ा करके अपने राज को बढ़ा लिए हैं, लेकिन प्रजा को तो सताए। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, पिताजी जो हमको दिए हैं उसी पर हम अडिग हैं। उनको सम्राट बनना बने, लेकिन हम अपना राज नहीं देंगे। और मंत्री जी मेरे बड़े भैया को कह दीजिएगा, वो आपका छोटा प्रिय भाई है, छोटा भाई है, उनके राज में उनके राज पर आप कुदृष्टि मत डालिए। और लिख दिए कि भैया मेरे राज पर आप कुदृष्टि न डालें, क्योंकि पिताजी आपको भी दिए, हमको भी दिए। इतना सुनते ही श्री सद्गुरु जैसे मंत्री जी आए, कहा देखिए महाराज, और उनका कहना सही नहीं कि पिताजी दिए हैं तो उनका हक है, आप उनकर कुदृष्टि मत डाले। कहा मेरे आज्ञा काबिल, हाँ मैं जो कहूंगा वो नहीं मानेगा, चढ़ाई करो। फिर मंत्री जी कहते नहीं, अरे आप दोनों भाई हैं, मल्लयुद्ध करके फरिया लीजिए, श्री सद्गुरु मल्लयुद्ध कीजिए, जल युद्ध कीजिए, नेत्र युद्ध कीजिए। वहां से खबर करते हैं तुम मल्लयुद्ध में, कहा हम तैयार हैं श्री सद्गुरु, वैसे तो भाई से लड़ना नहीं, जब आप कहते तो हम तैयार हैं। मल्लयुद्ध शुरू किए। जल युद्ध में छोटा भाई बड़े भाई को पछाड़ दिए। नेत्र युद्ध में छोटा भाई बड़े भाई को पछाड़ दिए। मल्ल युद्ध में
मल्ल युद्ध में भी पछारे, उठा करके ऐसे उठा करके ऐसे उठा करके जैसे जमीन पर पटकना चाहते थे। कौन? बाहुबली अपने बड़े भाई को उठा करके पटकना चाहते थे। प्रज्ञा जगी मतलब ज्ञान जगा। ऐ बाहुबली, अरे तेरा बड़ा भाई है, तेरा बड़ा भाई है, और उस पापी को ज्ञान नहीं है, तुमको तो ज्ञान है। उस पर पापी को शर्म नहीं है, तुमको तो शर्म है। ज्ञान जगा, प्रज्ञा जगी, ज्ञान जगा। उसी समय बाहुबली अपने बड़े भाई को नीचे रखते, जमीन पर रखते हैं और चरण में लिपट जाते। भैया राजपाट आप ही को मुबारक हो, राजपाट आप ही को मुबारक हो, आप राजा बनिए। मैं चला, मैंने बहुत विलंब कर दिया। परमात्मा ने मुझे मानव का शरीर दिया था अपने जीवन को सफल सार्थक करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज परलोक संवारा। सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगाए। भैया राजपाट आपको मुबारक है। बाहुबली चला प्रभु के शरण में। बाहुबली कहाँ चला? प्रभु के शरण में चला, गुरु के शरण में चला। सब हथियार को फेंक करके जब बाहुबली दौड़ लगाए, मंत्री जी कहते हैं राजा भरत से, महाराज बाहुबली तो तमाम राजपाट को छोड़ करके जा रहे हैं, जरा उनको पुकारिए तो। उसी समय राजा भरत कहते, बाहुबली भैया, बाहुबली बाहुबली। बाहुबली कहते, भैया आपके धन को नमस्कार है, श्री सद्गुरु आपके विचार को नमस्कार है, राजपाट आपको मुबारक है। मैं चला गुरु के शरण में। और उसी समय बाहुबली सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु के शरण में जाकर के नाम दान लिए, भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ जंगल चले गए। यहाँ फिकर सबको खा गया। ये क्या न हेते वो हमरे न होना चाहिए, श्री सदगुरु। फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर। चिंते को कपार पर बैठा लिए, फकीर बन गए, श्री सदगुरु। फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर। फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। मस्त मौला बाहुबली चले जंगल में, साधना के, आत्मस्वरूप का दर्शन के, मोक्ष को प्राप्त के। मोक्ष वैभव को धिक्कार है, धिक्कार है। संत महात्मा लोग कहते हैं 199 विवान फिर भी मेरा भारत मेरा गौ महान। श्री सदगुरु देखिए समाज की स्थिति को, देखिए ना कहाँ जा रहा है। जो जिस गलत रास्ते को अपना है, इसको उसके जीवन में सत्संग नहीं है। अगर जीवन में सत्संग रहता तो भाई भाई में फूट नहीं रहता। अगर तमाम गांव के लोग सत्संग में लग जाते तो भाई भाई में फूट नहीं होता, भाई भाई में युद्ध नहीं होता है। 1 कड़ी 2 कड़ी 2 फीट 5 फीट जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता। क्यों? जीवन में सत्संग का अभाव है। नशा का सेवन करते हैं, दुष्ट वृत्ति से अपने जीवन को चलाते हैं। जब राजा भरत को पता चला बाहुबली मेरा मोक्ष को प्राप्त किए, संसार के भोगों से जब उनका मन नहीं भरा, संसार की संपदा से जब राजा भरत का मन नहीं भरा, उब गए। तब कहते हैं मंत्री जी, मेरा भाई बाहुबली अच्छा किया कि राजपाट को छोड़ करके चला गया। अब भी मैं जा रहा हूं गुरु के शरण में। श्री सदगुरु अंत में गुरु के शरण में गए, लेकिन भाई का धन जो बेईमानी किए, इतिहास हम लोग जानते, किताब को पढ़े तो ज्ञान हो रहा। अरे भाई के धन को कभी बेईमानी मत कीजिए। श्री सदगुरु जग में न मिले है सहोदर भ्राता। चित्रगुप्त की डायरी पर बेईमानी का नहीं चढ़ जाए। श्री सदगुरु जो मन में सोच रहे हैं चित्रगुप्त की डायरी में, डायरी कहाँ भगवान के पास है, सबके अंदर में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। जो जो विचार कर रहे हैं, जो जो सोच रहे हैं, चित्रगुप्त की डायरी पर चढ़ रहा है। श्री सदगुरु जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी
और जमदूत घसीट करके लेके जाएंगे और कहते हैं जमदूतो इस पापी को पूछो, इसका दिनचर्या देखो। दिनचर्या में सत्संग है ये नहीं है। पानी, जीवन में पानी, किसी के एक गिलास पानी भी नहीं पी लिए, नो अनुदान कराए तो क्या मिलेगा? महापुरुष की वाणी है, हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। भगवान श्री राम जब चारों भाई खेलते थे ना, जो परमात्मा थे भगवान श्री राम, अपने छोटे भाई भरत के सामने हार जाते थे, लक्ष्मण के सामने हार जाते थे, और शत्रुघ्न के सामने हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? तो मेरे भाई को कष्ट दुख नहीं हो, इसलिए हार स्वीकार कर लेते थे। और तीनों भाई दौड़ करके जाते थे, माँ मैंने बड़े भैया को हरा दिया। माँ मुस्कुराए, प्रभु श्री राम मुस्कुराए, अरे ऐसा भाई तो बनिए श्री सदगुरु, ऐसा भाई बनिए। माँ ने दिया भरत को 14 मतलब राजगद्दी दिए ना, माँ ने भरत को राजगद्दी दिए। अब राम को 14 वर्ष का वनवास दिए। क्या भरत जी गद्दी पर बैठे? गद्दी पर बैठे? भगवान श्री राम बिछौने पर, धरती पर सोते थे, पत्ते पर सोते थे। ये कहाँ सोए? भरत कहाँ सोए? ये नंदीवन में ये भी मिट्टी ढेले पर सोते थे, कभी बिछावन नहीं बिछाया। अरे भाई, तब ने कहा भाई हो तो भरत के जैसा। यहाँ तो वनवास सेल न जा, हमेशा बढ़िया से रहो श्री सदगुरु। जमदूत काफी कूटेंगे। गीता स्वामी कहते हैं अरे भाई का धन कभी हर पो नहीं, जमराज काट काट करके हाथ पांव को अलग कर देंगे। मार्कंडे पुराण में आया है, जो अपने पिताजी को भोजन नहीं देते हैं, माँ को भोजन नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, उस पापी को गरम गरम पीप पिलाया जाएगा। गरम गरम पीप, उसमें भी दुर्गंध युक्त पीप पिलाया जाएगा। जो माँ को भोजन नहीं देंगे, ऐसे पापी को गरम गरम पीप पिलाया जाएगा। जो माता पिता को पानी नहीं देंगे, ऐसे पापी को गरम गरम दुर्गंध युक्त खून पिलाया जाएगा। मार्कंडे पुराण को पढ़ करके देखिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अब की चूक माफ नहीं होगी। 2.25 अरब बरस के बाद मानव का शरीर मिलेगा। कब हो कि करी करुणादर देही, देत ईस बिनु हेत सने, प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। दुल्हन अचल मुकाम, प्राणी जपले तो सतनाम। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फर, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, काको है पिक भको मराला, सुनिए आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमान है गोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो अनुपाओ। इसलिए सत्संग सुनिए। बूढ़े बुजुर्ग सुनेंगे तब न बाल बच्चे सुनेंगे। पिताजी का सत्संग अच्छा लगेगा ही न पुत्र को अच्छा लगेगा। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे सुपुत्र भी हैं, पिताजी सत्संगी नहीं थे, अब पुत्र जब सत्संग में आए तो अपने पिताजी को सत्संगी बना दी। वो तो सुपुत्र का काम है। श्री सदगुरु जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था, गुरुदेव मनसा सेन थे,
बिछावन पर सब सत्संग आगे बैठ गए। गुरुदेव कहते आप लोग पीछे हट जाए, सबको पीछे कर दिए। अब फिर आगे में बिछावन बिछवाए, आगे में खाली है, सत्संगी सब पीछे में बैठे हुए हैं। अब गुरुदेव आगे में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। सत्संग समाप्त हो गया। पूज्य गुरुदेव के पास भक्त सब पहुँचते हैं, हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, आपका दर्शन करने के लिए, अच्छा से दर्शन होगा, आपका प्रवचन सुनेंगे, लेकिन हम लोगों को पीछे हटवा करके आगे में खाली के खाली रह गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बगल में हनुमान जी बैठे हुए थे, तमाम देवता बैठे हुए थे सत्संग में, जिनकी दृष्टि खुली थी वो देखे के बैठे हुए थे। अखिल भारतीय सत्संग 1961 ईस्वी में कुर्सेला में हो रहा था। बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था, इस तरह का पंडाल का व्यवस्था नहीं था पहले, श्री सदगुरु। और उसी समय भक्त सब देखे, चारों तरफ बादल लग गया, चारों तरफ बादल लग गया। अब वर्षा होने वाली, तूफान आने वाला, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब पंडाल बैठे इधर जब देखते तो भयभीत हो गए। अंतर्यामी सदगुरु सब जान गए कि मेरे भक्त क्या सोच रहे हैं। उस समय पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप इधर सर, आप उधर से देखिए। तो उठ करके खड़े हो गए। सफेद बाल था, दिव्य चेहरा था, ऐसे हाथ जोड़ करके निकले। जब पंडाल से बाहर निकले, न आंधी आया, न तूफान आया, न वर्षा हुई, न पत्थर गिरा, लेकिन बगले बगले, पंडाल के बगले बगले आंधी, पंडाल के बगले बगले वर्षा हुई, पंडाल के बगले बगल पत्थर गिरा और संकट टल गया। उस समय पूज्य गुरुदेव कहते देखिए अभी हम लोगों का रक्षा हनुमान जी की, हनुमान जी सत्संग बैठे हुए थे। हनुमान जी को चाहे सत्संग, अब बटोरने वाले को न। रंगवा लाख तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा, लाख तो पछते आज तक जो भी गए, जो भी आए बटोर कर रखे, कोई कुछ ले गए। धनानि भोगो पशुई गोष्ठी, नारी गिरह द्वारे, सखा श्मशाने, देह सितायांग परलोक मार्गे, धर्मानुगोग गच्छति जीव एका। इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। यह सत्संग आपके जीवन को संवार देगा, आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, तसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही। पुनः सत महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज का सत्संग जो है हम लोग बच्चे के छठी शिला के अवसर पर कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता है। बच्चे के जन्मदिन के अवसर बहुत मांस खिलाया जाता है, दारू पिलाया जाता है, छठी शिला में जन्मदिन के अवसर पर, और यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया। इसका मतलब है कि बच्चा भाग्यशाली है, भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को, संत भक्त के घर से, अब भक्त के घर में आए, श्री सदगुरु भक्त के घर में आए और एक भक्तनी के कोख से पैदा लिए। इसलिए जीवन में सत्संग ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, इह लोक परलोक मंगल। तो बच्चे के छठी शिला के अवसर पर सत्संग का आयोजन रखा गया है। परमाराज सुबह से प्रार्थना करते हे सदगुरु उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, बच्चे का जीवन मंगलमय हो, और तमाम भक्त तो आपकी आप ही का है, उनका भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
एकटा भजन कह दो पारो, एगो भजन कह दो, एगो भजन गावा। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु,